नमस्कार दोस्तों, CS बेसिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने जीएसटी की लेट फीस नहीं पे की है उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल CS बेसिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें, और हमारे टेलीग्राम चैनल CS बेसिंग टेक्सटाइल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा नए नोटिस जारी किए जा रहे हैं उन व्यक्तियों को जिन्होंने कि GST-1 को लेट फाइल किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि GST-1 को आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको लेट फीस भी पे करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा कि एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जाती है कि किन टैक्स पेयर ने GST-1 को लेट फाइल किया है। तो दोस्तों, ये नोटिस जारी किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2017-18 यानी कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए। यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा GST-1 को लेट फाइल किया गया है, इसलिए यहाँ पे लेट फीस के लिए नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30,000 की जो लेट फीस है उसके लिए नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, लेट फीस कैसे कैलकुलेट की गई है, इसके लिए आपको अपनी GST-1 को चेक करना है कि उसकी ड्यू डेट क्या थी और आपने उसे कब फाइल किया है। दोस्तों, आपने कौन सी रिटर्न किस दिन फाइल की थी आप GST पोर्टल पे देख सकते हैं। GST पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, सर्च टैब में जाना है, उसके बाद आपको रिटर्न्स में जाना है और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड मंथली या क्वार्टरली वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप चूज़ करनी है, जैसे कि GST-1 या GST-3 भी, और उसके बाद सर्च बटन पे प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि आपने ये रिटर्न किस पीरियड के लिए किस डेट को फाइल की है। दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर GST-1 को लेट फाइल करता है तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 यानी कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 के लिए यदि वो नील रिटर्न फाइल करता है तो उस केस में सेपरेट लेट फीस थी, टैक्सेबल रिटर्न के केस में सेपरेट लेट फीस थी। दोस्तों, नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस थी, यानी कि 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। टैक्सेबल रिटर्न के केस में 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस थी, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 SGST एक्ट के अंतर्गत। और जो मैक्सिमम लेट फीस थी दोस्तों 10,000 रुपीज़ थी, यानी कि 5,000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस नोटिस में टैक्स पेयर ने 3 महीने की जो GST-1 की रिटर्न ने लेट फाइल की थी, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च की जो ड्यू डेट थी उसके बाद रिटर्न फाइल की गई थी 5 फरवरी 2020 को। तो दोस्तों, इस प्रकार हर टैक्स पीरियड के लिए 5,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 5,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत लेट फीस लगाई गई है, यानी कि 10,000 रुपीज़ हर टैक्स पीरियड के लिए। दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको लेट फीस कैसे पे करनी है। दोस्तों, आप GST पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, सर्च टैब में जाएंगे, यूजर सर्च में जाएंगे, माई एप्लीकेशन में जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप एप्लीकेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे इंटीमेशन ऑफ वॉलंटरी पेमेंट यानी कि DRC-3 और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट में वॉलंटरी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर यदि आपको इंटीमेशन का जो है नोटिस मिला है DRC-01A में तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वॉलंटरी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन 5 चूज़ करना है, वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज़ करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ओवरऑल टैक्स पीरियड किस पीरियड से ये आपका टैक्स जो है या फी जो बिलोंग करती है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, जैसे कि जुलाई 2017 से मार्च 2018 का पीरियड है, और उसके बाद कैलकुलेट पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप कि जिस मंथ से रिलेटेड लेट फीस है, जनवरी 2018 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए जो लेट फीस है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ पे CGST सेलेक्ट करेंगे और SGST का अलग से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ीस का कॉलम भी दिया गया है, तो यहाँ पे हमारी 30,000 की लेट फीस है, यानी कि 15,000 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत, 15,000 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे जो पीरियड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो लेट फीस है वो आप इस प्रकार से यहाँ पे पे करेंगे CGST एक्ट के अंतर्गत और SGST एक्ट के अंतर्गत।
दोस्तों ये जो लेट फीस होती है वो आपको कैश लेजर से ही पे करनी होती है, आप अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये लेट फीस यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि GST 3B की लेट फीस तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पीरियड के GST 3B में आ जाती है, पे कर देते हैं, लेकिन GST 1 की लेट फीस नहीं आती है, वो आपको अपने आप ही पे करनी होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।